नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपने वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रेम्य संख्या, पूर्णांक संख्या, अप्रेम्य संख्या और दशमलव संख्या, इन संख्याओं के बारे में अपनी बात कर चुके हैं। आज इससे आगे अपने पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या की जो परिभाषा होती है प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। या प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का संग्रह, सम्मिलित रूप। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं को सम्मिलित कर दे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। जितनी भी संख्याएं, कहने का मतलब जितनी अपनी संख्याएं पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या होगी? वास्तविक होगी। वास्तविक में सभी संख्याएं शामिल होती है। वास्तविक में जैसे आपका प्राकृत संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या आ जाएगा, प्रेम्य संख्या आ जाएगा, अप्रेम्य संख्याएं आ जाएगी, दशमलव संख्याएं आ जाएगी। जितनी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है। इससे आगे अपने काल्पनिक संख्याएं भी पढ़ेंगी, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं सिर्फ कल्पना की संख्याएं होती है, अवास्तविक संख्या। तो सबसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय। और प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता, रियल नंबर कहलाता। वास्तविक संख्या कहलाता। जैसे एग्जाम्पल, इसमें सारी की सारी संख्याएं आ जाएगी। जैसे 2, 3, 0, 1/2, 3/4 या √2, 2 + √3, 0.7, 0.123, इसके ऊपर मैं बार लगा दूं। ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो कहने का मतलब प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय, सेट या इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, आगे पढ़ते हैं अपने। अवास्तविक, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है? अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कल्पना की संख्याएं होती है। जैसे वर्गमूल में जो माइनस का मान आता है ना, वर्गमूल में जैसे माइनस का मैंने 4 लिख दिया यहाँ, अंडरूट के अंदर मैंने क्या लिख दिया? -4। अंडरूट के अंदर जैसे मैं लिख दूं -3, अंडरूट के अंदर जैसे मैं लिख दूं -2, अंडरूट के अंदर जैसे मैं लिख दूं -5। ठीक है। और जब ये अंडरूट के अंदर माइनस होता है, अंडरूट के अंदर जो -1 होता है, इसका मान होता है आयोटा। ठीक है, आयोटा होता है ये। तो कहने का मतलब है ये हो गया, जैसे अंडरूट के अंदर जो माइनस की संख्याएं होती है, वर्गमूल के अंदर जो माइनस की संख्याएं होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या बोला जाता है। या फिर इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं, इन संख्याओं का, जैसे मैं √4 है, √4 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो इसका मान क्या आएगा? वर्ग करूंगा तो ये अंडरूट ही हटेगा, क्योंकि जैसे ये अंडरूट है, इसका मतलब क्या होता है? 1/2, यहाँ पे 2 होता है।
जैसे इसका मतलब क्या होता है, ऐसे आके अपने घातांक करनी चिन्ह में भी पढ़ेंगे, तब वहां पे आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे 1/3 होता है, तो मैं इसको अगर हल करूंगा तो इसका जो मान आएगा वो आएगा -2, इसके ऊपर घात लग जाएगी 1/2, ये अंडूट हटेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, -4 है, 4 माइनस का 4 आएगा, तो इसका मान माइनस का आ रहा है। वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है मेरे को, वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है। तो फिर क्या बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहलाती है। वर्ग करने पर भी ऋणात्मक मान आता है, बाकी जैसे वास्तविक संख्या है, प्रेम्य संख्या है, अप्रेम्य संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है, दशमलव संख्या है, इन सभी का आप अगर वर्ग करोगे तो एक धनात्मक मान ही आएगा। ठीक है, तो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान आता है, ऋणात्मक मान आता है। मान आता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, ऐसी संख्याएं अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दैट, एग्जाम्पल से बात करें अपने, अंडरूट में -2, अंडरूट में -3, अंडरूट में -4, कई बार ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अंडरूट 2 आयोटा, अंडरूट 2 आयोटा। तो आयोटा क्या होता है, आयोटा का जो मान होता है, ये जो होता है -1। ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। तो इनका अगर आप वर्ग करके देखोगे, वर्ग करके देखोगे, जैसे आप इसका वर्ग करके देखोगे, अंडरूट में आपको -2 दिया है, इसका अगर वर्ग करके देखोगे तो इसका मान क्या प्राप्त हो, -2 एक क्या प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है मेरे को, क्या प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक मान। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान आता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। उन्हें क्या बोलते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। आगे पढ़े अपने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य को पढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या से भाग जाए, अन्य संख्या का भाग जाए। जैसे मैं कोई एग्जांपल उठा लूं, 4, 4 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। जैसे 3 है, 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा या 1 का ही जाएगा। लेकिन इसमें जो भाग जाएगा वो 4 का तो जा ही जाएगा, 1 का भी जाएगा, इसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग जा रहा है, अन्य संख्या का भाग जा रहा है, अन्य संख्या का भाग जा रहा है। तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या। अन्य संख्या का भाग जाए वो तो क्या होगी, भाज्य। और अन्य संख्या का भाग ना जाए ऐसी संख्याएं क्या होगी, अभाज्य। तो स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं तथा एक को छोड़कर, स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए, अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या का भाग जाए या अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अन्य संख्या का भाग जाए क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल 4, 4 में 2 का भाग जा रहा है,
6 है, 6 में 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 में 3 का जाएगा, 15 में 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 25 है 5 का जाएगा, 27 है 3 का जाएगा, 9 का जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया 35, 35 में 5 का जाएगा, 7 का जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 40 है, 40 में 2 का जाएगा, 2 का भी जाएगा, इसमें 4 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा। तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें अन्य संख्या का भाग ना जाए, अन्य संख्या का भाग ना जाए, स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 है, 3 में 3 का ही भाग जाएगा या 1 का ही जाएगा। जैसे 5 है, 5 में 1 का ही जाएगा या 5 का ही जाएगा। जैसे 2 है, 2 में 2 का ही जाएगा और 1 का ही जाएगा। जैसे 3 है, सॉरी 3 तो ले लिया आपने। 7 है, 7 में 1 का ही जाएगा और 7 का जाएगा। अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपने अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाता हो, स्वयं तथा एक को छोड़कर, स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का, अन्य संख्या का भाग न जाए, भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 3, 2 भी आएगा भी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए, भाज्य संख्या होगी, भाग ना जाए, अभाज्य संख्या। अब देखिएगा कि अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक भाज्य में शामिल होता है या अभाज्य में? अब एक में तो स्वयं एक का ही भाग जा रहा है, स्वयं एक ही है, ये तो खुद ही है, एक में एक का ही जा रहा है, एक में स्वयं एक का ही जा रहा है, तो खुद एक ही है। ठीक है, बाकी में क्या होता है, जैसे 2 है, 3 है, जिसमें 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, तो एक को ना तो भाज्य बोला जाता है और ना ही अभाज्य बोला जाता है, क्योंकि स्वयं एक है, ये खुद एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, नोट करके आप याद रख सकते हो इसको। एक न तो भाज्य होता है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक को ना तो भाज्य में शामिल किया गया है और ना ही अभाज्य में, तो एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आपसे पूछ ले कि भी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो कुछ नोट करके अपने याद रख लेते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न उठता है। जैसे 2 क्या है? तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है, अन्य कोई संख्या का भाग नहीं जाता। सम अभाज्य, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि एक क्या होता है? ना तो भाज्य ना अभाज्य, उसके बाद में 2 आएगा, 2 क्या है?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एकमात्र होती है, अपने बात कर चुके हैं, तो होती है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बना देता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो दो तो क्या है, एक ना तो भाज्य होता है, देखिएगा, एक फिर उसके बाद में दो, फिर उसके बाद में तीन आएगा, एक ना तो भाज्य, तो ये तो नहीं शामिल होगा, ये सम हो गया भाई, ये सम हो गया, आगे सम विषम भी पढ़ेंगे अपने। सेम ये क्या है, विषम है, विषम, सेम क्या है, विषम है, तो ये क्या है, विषम। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो होती है 3। सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक ना भाज्य ना अभाज्य नहीं आएगा, दो अभाज्य ये भी नहीं आएगा, तीन क्या है अभाज्य ये भी नहीं आएगा, चार क्या है, अभी चार में दो का भाग जा रहा है ना, दो का भाग, ये भाज्य होगा, तो सबसे छोटी जो होगी वो 4 होगी, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है 4। सबसे छोटी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या वो भी क्या होती है 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है वो होती है 9। जैसे एक नहीं है, दो अभाज्य ये भी नहीं होगा, तीन अभाज्य ये नहीं होगा, चार क्या है समय, तो ये नहीं लेंगे भी अपने, पांच क्या है अभाज्य है, छह क्या है सम है, सात क्या है अभाज्य है, आठ क्या है सम है, नौ क्या है भाज्य है और विषम भी है, तो इसका मान क्या आएगा 9 आएगा। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करें 4। सबसे छोटी दो अंकों की, सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या, दो अंकों की अभाज्य संख्या, दो अंकों की अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या होती है 11। 10 क्या है, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या होती है वो 10 होती है, लेकिन 10 क्या है भाज्य है, जिसमें दो का भी भाग जाएगा, पांच का भी भाग जाएगा, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें दो अंकों की, वो होती है 11। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी दो अंकों की, दो अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या की बात करें वो होती है 97। क्या होती है 97। सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97 होगी। 98 तो क्या होगा भाज्य होगा, 99 भी क्या होगा भाज्य। तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे छोटी, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य वो होती है 101। क्या होती है 101। तीन अंकों की सबसे बड़ी पूछ लिया,
3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 957। क्या होती है? 900। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 907। अब अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, या फिर पूछ ले भी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, या फिर 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, या 50 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो अपने 1 से देखेंगे 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है, 1 से 75 तक कितनी होती है, और 1 से 100 तक कितनी होती है। तो 100 तक की आपको सारी बता दी है। एक से 25 तक, एक तो देखेंगे अपने 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 75 तक, 1 से 100 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य। अब देखिए 1 से 100 तक की मैं सारी संख्याएं आपको बता देता हूं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी? अभाज्य, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की बात। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है, ये आती है 2, 3, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, फिर आएगा 37, 41, 47, 53, फिर उसके बाद में आएगा 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, और उसके बाद में आएगा 97। उसके बाद में कितना आएगा? 97। तो गिनिएगा, ये 25 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये कौन सी रह गई भाई? 1, 2, 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43 रह गई। 43। चलिए यहाँ से वापिस लिख देते हैं। 13 के बाद में 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47। यहाँ तक गिनिएगा एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। उसके बाद में 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई टोटल 25। ऐसी कितनी संख्याएं हो गई? 25 संख्याएं होती है। 25 संख्याएं। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 25। अब मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है और कितनी अभाज्य संख्याएं। एक तो अपने बात करेंगे अभाज्य, दूसरी बात करेंगे अपने यहाँ पे भाज्य संख्या। भाज्य, तो आपसे भाज्य भी पूछ सकता है, अभाज्य भी पूछ सकता है,
बाकी मैंने 100 तक आपको बता दिया है। अगर आता है तो आप आराम से कहीं से भी पूछ ले, आपसे 1 से 20 तक की पूछ ले, 30 तक की पूछ ले, तो 1 से 100 तक की सारी संख्या मैंने बता दी। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 तक की गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई? ये आगे गुणती तो 25 से बड़ा हो गया। 9 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक, यहां तक 9 हो गई। फिर आगे देखोगे 10 11 12 13 14 15, 53 50 से बड़ा आ गया, ये हो जाएगी 15 अभाज्य संख्याएं। के बाद में देखिए अपने 15 16 17 18 19 20 21 22 21, ये तो बड़ा आ गया ना 75 से। 75 तक पूछा तो 21 संख्याएं हो जाएगी। कितनी संख्याएं होती है? 21 संख्याएं। और यहां तक 21 22 23 24 25, टोटल कितनी हो गई? 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती है। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 से 25 तक टोटल कितनी संख्याएं होती है? 25 संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है? 25 संख्याएं होती है, जिसमें 9 अभाज्य संख्याएं अपने पढ़ चुके हैं। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। लेकिन 16 नहीं होती है, क्योंकि एक इसमें शामिल नहीं होता है। एक ना तो भाज्य होता है, मैं आपको बता चुका हूं। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। इसको ज्ञात करने का तरीका ये, 25 में से 9 घटाओ 16, फिर इसमें से 1 को माइनस कर दो, ये हो गई बच गई 15 संख्या। कितनी संख्याएं? 15 संख्या। इसमें से ये घटाएंगे 35 तो बचेगा, तो फिर ये आ जाएगा 34। कितनी संख्याएं होती है? 34 संख्याएं होती है। 75 में से 21 घटाओगे तो ये बचेगा 4 और 2 54, तो ये हो गई 53 संख्याएं। कितनी संख्याएं होगी? 53 संख्या। इसमें से ये घटाओगे 75, लेकिन ये संख्याएं होगी 74, क्योंकि एक शामिल नहीं है। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ये 9 होती है, ये 25, ये 21, ये 25। भाज्य संख्याओं की बात करें तो 15 34 53 और 74। ठीक है। अब बीच में आपसे अगर 1 से 20 तक की पूछ ले तो आराम से देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होती है? 1 से 20 तक की बात करें तो 8 होती है। अगर आपसे पूछ ले कि 20 से 40 तक की बताइएगा तो 20 से 40 तक की हो जाएगी 1 2 3 4, 4 संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है? 4 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है। तो भाज्य अभाज्य की अपने बात कर चुके हैं। आगे अपने सम और विषम बच गया थोड़ा सा। सम और विषम के बारे में भी आपको बता देते हैं। नेक्स्ट, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं कौन सी होती है? वैसे तो अपने सम और विषम पीछे बातें कर चुके हैं। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या। सम सम संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो, दो का पूरा पूरा भाग जाए, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया 12,954। आप इसको 2 से डिवाइड करके देखोगे, 2 से डिवाइड करके देखोगे तो काफी टाइम लगेगा। जैसे, या फिर बड़ी संख्या आ गई फिर 2 से डिवाइड करके देखो, तो इसमें आपको 2 से डिवाइड करके नहीं देखना है। सीधा सा याद रखिएगा, 2 से जो भाजकता का नियम होता है वो ये होता है कि संख्या का इकाई अंक देखना होता है। संख्या का क्या देखना होता है? इकाई अंक। यदि संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8, इनमें से तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 4 है, तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्या। तो चलिए, सम संख्या, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, सम संख्या होगी। सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। दूसरा, आपने ये भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक
जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल दैट 26 इकाई अंक 6 है, 1234 इकाई अंक 4 है, 1,38,974 इकाई अंक 6 है। क्या होगी? सम संख्या होगी। आगे विषम संख्या, 2 से पूरी विभाजित नहीं, विषम संख्या। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं 13,957। अब इसको मैं 2 से विभाजित करके देखूंगा, 2 से विभाजित करके देखूंगा, टाइम लग जाएगा मेरे को। इसमें भी जैसे आपने इसमें संख्याओं में क्या देखा था, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 देखा था, तो बाकी कौन से रह गए? 1, 3, 5, 7, 9। सीधा सा बोल सकते हैं जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 में से हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित न हो, विभाजित न हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। या फिर दूसरी परिभाषा इसकी वही बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 व 9 में से विषम संख्या होगी, हो। जैसे एग्जाम्पल 13,957 इकाई अंक क्या है? 7 है। 1,34,953 इकाई अंक 3 है। 12,88,923 इकाई अंक क्या है? 3। ये क्या होगी? एक विषम संख्या होगी। सीधा आपने भाग देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 में से आ जाए तो वो तो सम होगी। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से आई वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या। ठीक है। इससे आगे अपने बात करें तो वो संख्याएं आती है, जैसे अपने पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या को अगर मिला दें तो वो बनती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। क्या बनती है? समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या अपने कोर्स में नहीं है, तो ये समिश्र संख्या नहीं पढ़ेंगे। इससे आगे अगर बात करें तो जैसे सहभाज्य संख्या, रामानुज संख्या, तो ये सारी अपने क्वेश्चनों के अंदर थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूंगा। बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।